नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ANT स्टडी पॉइंट पर। तो आज हमारी क्लास होगी, पहली क्लास है भारत के भूगोल की। तो इसमें हम भारत के भूगोल के ऑनलाइनर फैक्ट देखेंगे। तो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो भारत था वह जम्बू द्वीप का अंग था। किसका? जम्बू द्वीप का अंग था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में अवस्थित है हमारा भारत? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ध्यान रखेंगे, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है रूस का। किसका है? रूस का। दूसरा स्थान कनाडा। तीसरा स्थान है हमारा USA का। फोर्थ स्थान है चीन का। और फिफ्थ स्थान है ब्राज़ील का। किसका है फिफ्थ स्थान? ब्राज़ील का। और सिक्स स्थान है हमारा ऑस्ट्रेलिया। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और सेवन्थ स्थान है हमारा प्यारा भारत का। तो ये सभी ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे अगर किसी को नोट भी करना होगा। बाकी वैसे तो सभी को याद ही रहते हैं ये। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है। तो देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। तो हमारी देशांतर रेखाएं ये रही। तो देशांतर रेखाएं ये इस प्रकार से हैं। इनको हम जो हमारे ग्लोब में ऐसे रेखाएं खींची गई है, इनको काल्पनिक रेखाएं बोली जाती है। तो जो ये इस प्रकार से रेखाएं खींची गई है, इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। और यहीं पे अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं ये सीधी खींची जाती है इस प्रकार से। ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। ध्यान रखेंगे देशांतर रेखाएं कैसी होती है और अक्षांश रेखाएं कैसी होती है। और ये हम बीच में कौन सी होती है? ये विषुवत रेखा कहलाती है। कौन सी? विषुवत रेखा। 0 डिग्री भी बोलते हैं इसको। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है हमारी 8 राज्यों से होकर। कितने? 8 राज्यों से होकर। तो ये 8 राज्य हमारे कौन कौन से होंगे? तो ये 8 राज्य हैं। पहला है हमारा गुजरात। ये यहाँ से मैप में देखेंगे, पहला हो गया गुजरात। उसके बाद है हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद होगा झारखंड। झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। ये ऐसे नहीं कि इधर उधर याद रखो, लाइन से याद रखना है, क्योंकि कभी पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है या पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले गुजरात होगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। तो इसीलिए आप इनको मैप से ही ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो ये करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा भी कहते हैं। तो ये रहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये है हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, उत्तर में। अब मकर रेखा, मकर रेखा हमारी दक्षिण में, विषुवत रेखा से नीचे, जिसको ये है 23.5 डिग्री दक्षिण में। और ये है विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री। ठीक है। तो ये हमारा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय और ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी विषुवत रेखा से ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम। ये 66.5 डिग्री है दक्षिण शीत कटिबंधीय और ये उत्तर शीत कटिबंधीय 66.5। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत
के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोती या गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। तो इसमें मैप में समझते हैं हम इसको। ये रहा, तो ये रहा गौर मोती, ये गुजरात में हो पड़ता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये किबुतु कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखेंगे ये दोनों चीज़ें। ये मैप इसीलिए लगाया है कि आपको ध्यान रहे। तो इनके बीच कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर है। और अगर यहीं पे पूछे कि भारत की पश्चिम से पूर्व तक कितनी लंबाई है, तो 29-33। कितनी है? 29-33। और अगर पूछे उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो ये रहा 32-14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। इसी के साथ आपको पूछे कि भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश की सीमा की लंबाई, तो ये सर्वाधिक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। यहीं पे म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है हमारी? तो ये लगती है 1643 किलोमीटर। यहीं पे भारत और भूटान के साथ कितनी लगती है? 699 किलोमीटर। यहीं पे नेपाल के साथ कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। और भारत की चीन की 3488 किलोमीटर। और यहीं पे भारत और पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर। और हमारे देश का, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट तो ये है इंदिरा कॉल। ये सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। और अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो ये रहा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। और हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु भी देख चुके हैं और पूर्वी बिंदु भी देख चुके हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे। और ये रहा यहाँ पे तट रेखा की लंबाई, कुल तट रेखा की लंबाई तो 7516.6 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरेगी आपकी यूपी के बाद जाएगी एमपी से छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुने, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद ये आंध्र प्रदेश। ये भी ध्यान रखेंगे लाइन से, आंध्र प्रदेश। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी। इसके बाद है भारत का मानक समय IST का फुल फॉर्म हो गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एवं ग्रीनविच के मध्य GMT, ग्रीनविच मेन टाइम में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे। हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच के समय से। इसके बाद है द्वीपों सहित, ये अभी हम देख चुके हैं मैप में भी, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5, यहाँ 6 कर देना, 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ये भी हम देख चुके हैं, 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है? तो ये है 9 राज्य। तो देखेंगे 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो गुजरात के साइड से शुरू करते हैं। पहला हो गया गुजरात, उसके बाद हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हो गया हमारा गोवा। कौन सा हो गया? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हो गया केरला, केरला के बाद हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ध्यान रखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये भी सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों
का सही क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 राज्य, तो राजस्थान हो गया सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी हम मैप में देख चुके हैं। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का एकमात्र जिला, यहाँ पे जिला नहीं होगा, यहाँ पे राज्य होगा, कौन सा है जिसकी सीमा 4 नहीं, ये जिला ही होगा, क्षमा करें, ये जिला ही होगा। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह है यूपी का सोनभद्र जिला। कौन सा है? यूपी का सोनभद्र जिला। तो ये किस किस राज्य से इसकी सीमा लगेगी? तो ये लगती है, एक तो लगेगी एमपी से, एक लगेगी छत्तीसगढ़ से, एक लगेगी बिहार से, और एक लगेगी झारखंड से। ध्यान रखेंगे, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 5। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार सवाल बनते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। एक बार फिर से देखें, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सीमा भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? तो ये भी कितने हैं? 5। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो ध्यान रखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने जिलों, ये जिले नहीं होंगे, यहाँ पे होगा राज्य, को स्पर्श करती है? तो यह है 5। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये भी 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की जो सीमा है ये 4 ही राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से हैं? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूटान की सीमा भारत के कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो ये भी 4 ही को करती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये है हमारे बांग्लादेश और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य। क्योंकि बांग्लादेश कब बना? 1971। तो 1971 से पहले तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था ना, तो इसलिए ये दोनों देशों के बीच, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके में या यूके SSS दोनों में से किसी में पूछा गया है, तो उस टाइम इन्होंने रेड क्लिफ ही आंसर दिया था। तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच काउंट होती है। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत और चीन के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंट रेखा किन देशों के मध्य है? तो ये है भारत व अफगानिस्तान के मध्य। ये आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आगे मैंने मैप लाया था, तो मैप देखते हैं थोड़ा। ये रहा मैप। तो मैप के अनुसार देखेंगे कि जैसे बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो ये रहा यहाँ पे। पश्चिम बंगाल एक हो गया, असम से हो गई, मेघालय से हो गई, त्रिपुरा से हो गई और मिजोरम से हो गई। और म्यांमार की इधर दिखा रखी ये सीमा, तो ये लगी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नेपाल हो गया, तो नेपाल की बिहार से हो गई, वेस्ट बंगाल से हो गई, उत्तर प्रदेश से हो गई और उत्तराखंड से हो गई। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
ऐसे ही चीन की यहाँ पे जम्मू कश्मीर से हो गई, हिमाचल प्रदेश से हो गई, उत्तराखंड से हो गई और अरुणाचल प्रदेश से हो गई। पाकिस्तान की यहाँ पे गुजरात से हो गई, राजस्थान से हो गई, यहाँ पे पंजाब से हो गई, जम्मू कश्मीर से हो गई। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेगा, और जो भी कमी रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ANT स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी तरफ से कुछ भी सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।